हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैथ में दो चीज़ें होती हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अभी हम छोड़ देते हैं, एलसीएम किसी और वीडियो में लेंगे। और एचसीएफ निकालने का आपको हम यूनिक ट्रिक बताएंगे। शायद अभी तक कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ के बारे में आज हम बताएंगे। तो जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं मुझे उम्मीद है कि वो सब्सक्राइब किए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। और टॉपिक है मैथ का, और इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप रेलवे का ले लो, एनटीपीसी सीबीटी 1 अभी जो हुआ है उसमें भर भर के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं। और आपका लेवल 1 जिसे ग्रुप डी बोला जाता है वहाँ भी आया है। और जो प्रीवियस 2018 में हुआ था वहाँ पे आप भली भांति देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया है। और इसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब जो हैं इनमें भी आया है ये क्वेश्चन। तो आप टेंशन न लें, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। 2-3 टाइप से किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जा सकता है ये भी बताएंगे। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है एचसीएफ। सबसे पहले इसका पूरा नाम जानना ही बहुत ज़रूरी है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पूरा नाम होता है एचसीएफ का। अब सभी याद रखें, यानी कोई भी दो संख्या, कम से कम 2 संख्या, यदि एचसीएफ या एलसीएम आपसे पूछा जाएगा किसी भी नंबर का, तो किसी एक संख्या का एलसीएम या एचसीएफ नहीं पूछा जाएगा। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं होंगी और उनका फिर एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एलसीएम या एचसीएफ होता क्या है। सब लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही पुराना मेथड है। टेबल फॉर्म में आप सब लोग जानते होंगे। देखिए इस टेबल में जैसे हमें बोला गया कि 18 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, हमसे निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग टेबल फॉर्म जानते हैं, सबको पता होगा। और टेबल फॉर्म से एलसीएम और एचसीएफ ज़रूर निकलेगा। और यह मेथड काफ़ी पुराना हो गया। यदि एग्ज़ाम में आप यह मेथड लगाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट होने की वजह से जो कम समय में किसी और तरीके से निकाल लेगा एचसीएफ, वो आपसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ गया तो कहीं ना कहीं अपना समय वो बचा लेगा। तो इससे भी आ जाता है, आप लोग समझ लीजिए। फिर हम वो वाला मेथड भी बताएंगे जिससे हम अलग बोल रहे हैं। तो ये वाला देख लीजिए कैसे टेबल फॉर्म में कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2 ही आता है। तो 2 से जब काटेंगे तो 9 और 21 तो कटेगा नहीं। फिर अब देखेंगे कि ये हमें विषम संख्याएं आ गई। 9 और 21 विषम संख्याएं हैं। और जब विषम संख्याएं हैं तो कहीं ना कहीं ये विषम अंकों से कटेंगी। तो सबसे छोटी विषम अंक 1 के बाद 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 7 त्रिक 21 आ जाएगा। और ये अब प्राइम नंबर आ गई 3 और 7। तो ये अब किसी से कटेंगी नहीं, खुद से कटेंगी। तो 3 आ गया, और यहाँ पर 1 और 1 7 आ गया। यानी कहने का मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। और ये जो है हमारा कहीं ना कहीं एलसीएम आ गया। यह कहीं ना कहीं जो इसका मल्टीपल है ये एलसीएम आ गया। और इसी में यदि आपको एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ इसका हमको निकालना है। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ न तो 2 दोनों में कॉमन है और न ही 3 दोनों में कॉमन है। 3 तो शायद कॉमन होगा। देखिए एचसीएफ के लिए 2 से नहीं कटेगा। और एलसीएम के लिए देखिए 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 से। और यहाँ पे ये भी 3 से कट रहे हैं। तो कहीं ना 3 त्रिकाई 9, कहीं ना कहीं 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिकाई 9 तुम्हारा आपका हो गया एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है निकालना, कम से कम किसी तरीके से सीखें। लेकिन टेबल बना के काफ़ी पुराना मेथड हो गया है। तो टेबल के मेथड को हम इग्नोर करते हैं।
एक नया मेथड का जन्म हुआ है समझिए, या नया मेथड पैदा हुआ है, उसको समझ लेते हैं, और उसमें काफ़ी टाइम कम लगता है। तो HCF कैसे निकलेगा, जैसे हम कोई भी संख्या मान लेंगे कि HCF अब नए मेथड से कैसे निकालते हैं। HCF का सबसे पहला नाम लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का यदि हमको HCF निकालना है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही HCF होगा, और उसी को हम निकालेंगे। तो देख लेंगे कि HCF निकलता कैसे है। तो 6, 12 और 24, पहला ही क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छा ले ले रहे हैं, एग्जाम में आया है। 6, 12 और 24, 6, 12 और 24 का आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। किसका? 6, 12 और 24। देखिए समझिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि नए मेथड से कैसे HCF निकालते हैं, टेंशन न ले। देखिए 6, इसका करना क्या है, सबसे पहले 6 का हम देखेंगे कि 6 का कितने फैक्टर होते हैं। तो 6 के एक फैक्टर होगा, यानी 6 कहीं ना कहीं 1 से भी कटेगा। इसके बाद देखेंगे कि 2 से भी कटेगा 6, इसके बाद 3 से भी कटेगा, और 4 से नहीं कटेगा, इसके बाद डायरेक्ट 6 से कटेगा। यानी 6 के यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब सीधा सिंपल समझिए कि जिससे वो कट जाए। तो 6 कहीं ना कहीं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और खुद 6 से भी कटेगा। तो 6 के इतने फैक्टर हो गए। इसके बाद आपका आ जाता है 12। तो 12 के कितने फैक्टर होते हैं, देखिए मेथड है, इसमें भी कई और मेथड हैं, वो भी समझ लीजिएगा। तो ये मेथड 1 है, और देख लेंगे कि 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, इसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9, 10 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट लास्ट में 12 से कटेगा। इसके बाद हम 24 देख लेते हैं। 24 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, और 7 नहीं होगा, आपका 8 होगा, 8 तारीख 24, और 9, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, और 12 के बाद आपका 12 के बाद ये खुद 24 से कटेगा। यानी इतना इनके फैक्टर होंगे। अब इसमें से देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है, तो हाईएस्ट और तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 जो है वो तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है। 24 है इन सबसे बड़ा, लेकिन इनमें इन दोनों में नहीं है, 6 और 12 में, इसलिए 24 को हम नहीं लेंगे। और 12 भी केवल इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन आ गया, यानी HCF हमारा कहीं ना कहीं आपका HCF जो तीनों में कॉमन है, यानी 6 हमारा कहीं ना कहीं HCF आ गया। तो देखिए 6 हमारा HCF आ गया। और एक मेथड है, आपको बताते हैं। ये तो मेथड एक ये भी मेथड है, लेकिन इससे भी कम टाइम लगेगा। एक और मेथड हम आपको बताते हैं, आप देख लीजिए वो क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला आप समझ गए होंगे। और एक और मेथड आपको हम बता दे रहे हैं, और वो मेथड क्या है आप समझ लीजिए। देखिए मेथड क्या है, ये जो हम अभी कॉमन टाइप के बताएं आपको कि हाईएस्ट कॉमन दोनों में फैक्टर निकालने के बाद हम कॉमन देख लेंगे कौन सा है, वो आपका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF तो हम निकाल चुके हैं, वैसे 6 होगा, लेकिन एक और मेथड देख लेते हैं। और ये शॉर्ट मेथड इसका नाम दिया गया है, क्योंकि इसी से आप सभी क्वेश्चन को करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आंसर निकलेगा, बिल्कुल सेकंड में निकल जाएगा। आप देखिएगा अभी शॉर्ट मेथड इसका नाम दिया गया है। देखिए क्या करेंगे, पहले 6 हो गया, 12 हो गया, 6, 12 के बाद 24। तो देखेंगे कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, किसी दो के बीच में डिफरेंस निकाल देंगे, किसी दो के बीच में डिफरेंस निकाल देंगे, और देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस आया, यानी कम से कम अंतर जो आएगा, उसी कम से कम अंतर को फिर हम डिवाइड करके इन संख्याओं से देखेंगे। यदि ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारा HCF हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए 12 और 6 के बीच में यदि हम 12 और 6 के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें तो 6 आ जाएगा, और 12 और 24 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 12 आ जाएगा,
और 12 और 24 और 6 के बीच में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 18 आएगा, लेकिन 18 हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बीच में यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, हमको छोटा देखना है। तो देखिए सबसे छोटा हमको 6 ही मिल रहा है, तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, देखिए इधर मिटा देते हैं, बाकी को हम 6, 12 और 24 देखेंगे। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 6 का आया, इनके बीच में 12 का आ जाएगा, और 24 और 6 के बीच में देखेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 2 ठो बड़ी है उनको हम नहीं देखेंगे, छोटी वाले पे फोकस करेंगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया कहीं ना कहीं छोटा आया, आपका 6 आया। तो 6 हमारी संख्या हो गई, जो कम से कम डिफरेंस आया वो 6 आया है। अब इस 6 को हम देखेंगे कि इनसे सभी में डिवाइड हो जा रही है कि नहीं। देखिए 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया है। इसी प्रकार 12 में हम 6 का डिवाइड करेंगे, और 24 में हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए चला गया डिवाइड, ये भी चला गया, और 6 चौका 24 ये भी चला गया। कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आया है वो हमारा तीनों में डिवाइड हो रहा है, तीनों से डिवाइड कर दे रहे हैं हम डिफरेंस को। डिफरेंस जो आया है उससे डिवाइड हो जा रही हैं तीनों संख्याएँ। तो जब डिवाइड हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये हमारा HCF आ जाएगा। लेकिन आपके अंदर एक और सवाल पैदा होगा कि यदि डिवाइड नहीं होता 6 से तो क्या होता उस स्थिति में। यदि 6 से डिवाइड नहीं होता तो उस स्थिति में हम 6 का मल्टीपल खोजते हैं, यानी 6 का हम फैक्टर करते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा आपका, 2 और 3, 2 और 3 करने से 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से जिससे भी वो डिवाइड होता वो हमारा HCF हो जाता। और देख लेते हैं और इसी में सवाल क्या है इसी तरह, और एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल हम देख रहे हैं। टेंशन न लें, बिल्कुल यूनिक तरीका है। देखिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी धाकड़ क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े का छक्का निकल गया है। क्वेश्चन गलत हो गए हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, यदि आपको लगता है तो आप ज़रूर करें इस वीडियो को रोक करके। और क्वेश्चन कैसे होगा, और जो मैं शॉर्ट मेथड बताया हूँ जिसका नाम शॉर्ट मेथड है, उसी से हम करेंगे इसको। और यदि आप टेबल के फॉर्म में करने बैठेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 5 मिनट निकल जाएगा और आप एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम आपको इसमें क्या बताए थे शॉर्ट मेथड में, कि आप मिनिमम डिफरेंस निकालिए। दो नंबरों के बीच में आप मिनिमम डिफरेंस निकालिए। तो देखिए मिनिमम डिफरेंस कैसे निकलता है, 24 और 36 के बीच में हम देखिए निकालेंगे। तो 24 और 36 के बीच में हम मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6, 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 12 आ जाएगा। और इसके बीच में निकालेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा 12 आ जाएगा इसके बीच में डिफरेंस। और इसके बीच में निकालेंगे तो 60, 70, 80, 24 आ जाएगा। देखिए तो बड़ा आ गया। और इनके बीच में निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इनके और इनके बीच में 24 भी हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमको छोटा देखना है। देखिए 24 और 28 को यदि लगता है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जो जहाँ पे आपको मिनिमम मिले, यानी कम से कम डिफरेंस मिले। तो देखिए 12 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ 24 मिल रहा है। तो 24 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है, हम छोटा वाले पे फोकस करेंगे। देखिए यदि हम 24 और 48 को लेते हैं तो इनका डिफरेंस लेते तो कहीं ना कहीं 24 आता है। 24 आता है यानी 12 से बड़ा है, तो लेने का कोई मतलब नहीं रहा। और अब देखिए कोई भी लेंगे तो बड़ा ही आएगा, कम से कम 12 हमको पता चल गया। तो 12 एक ऐसी संख्या है, 12 हमारी ऐसी संख्या है जो मिनिमम डिफरेंस आई है 12, जिसका कम से कम डिफरेंस हमें मिल रहा है। कहीं 24 मिल रहा है, 24 से बड़ा भी मिल जाएगा। देखिए जब इसको निकालेंगे 108 में से 84, तो कहीं ना कहीं ये हमको 24 से बड़ा दिख रहा है सर। हाँ 24 ही आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा 24 में। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो 12 आपका मिनिमम डिफरेंस आया है, डिफरेंस जो कम से कम 12 आया है, उस 12 का हम सभी से डिवाइड करके देखेंगे कि किन किन से डिवाइड हो रहा है। यदि 12 24 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखते देखते यदि सभी से डिवाइड 12 हो जाता है तो 12 हमारा कहीं ना कहीं HCF होगा, और यही तो हमको चाहिए। देखिए एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 12 किस किस से कट रहा है। तो 24 तो 12 दूना 24 से कट जाएगा। तो चलिए पहला वाला तो वैलिड है, सही हो गया। तो 12 3 36 से भी चला गया, 12 चौक 48, 12 पंचे 60,
12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 12 अठे 96, 12 नवा 108। देखिए सभी से चला गया 12 का डिवाइड, तो 12 हमारा कहीं ना कहीं क्या है, HCF है। और बस हमारा मिनटों में आंसर आ गया। और यही तो हम आपको बता रहे थे कि बस 5 सेकंड या 2 सेकंड में आपका आंसर रखा हुआ है। देखिए अभी एग्जाम में आया हुआ है वाला क्वेश्चन, आप देख लीजिए। और ये वाला थोड़ा परेशान किया था लोगों को, इसलिए हमने ले लिया ये वाला क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहला काम हमको डिफरेंस देखना है। इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इनके बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। देखिए 288 में से यदि आप 108 निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं आपका 180 आ जाएगा। और इसके बीच में निकालेंगे, यानी 360 में 288 निकाल देंगे। 360 में 288 आप निकाल देंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो 2 आ जाएगा। और 5, 15, 8, 7, 15, यानी 72 आ जाएगा यहाँ पे। और जब 360 और 108 को जब हम लेंगे, 360 और 108 का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा 200 समथिंग कुछ आएगा। तो ये तो बड़ा आएगा, फिर इससे लेने का कोई मतलब नहीं रहा, हमें काम का नहीं है। हमको मिनिमम डिफरेंस चाहिए, यानी कम से कम डिफरेंस रहे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 180 और 72 हमारा आया, तो इसमें छोटा वाला डिफरेंस हम लेंगे 72 को। तो 72 हमारे काम का है, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये बड़ा आया है। अब देखेंगे कि 72, 108, 288 या 360 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 72 हमारा कहीं ना कहीं इससे डिवाइड नहीं होगा, 108 से 72 डिवाइड नहीं होगा। और 72 हमारा 360 से डिवाइड तो हो जाएगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा 72 इन तीनों से, तो कहीं ना कहीं हमको 72 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 72 के हम इससे छोटा फैक्टर कर देते हैं 36 और 2, 36 गुणा 2 72 हो जाएगा। अब 36 का हम डिवाइड करके देखेंगे इनसे, 36 से चला जाएगा, 3 3 9, 6 3 18, यानी 3 टाइम में चला जाएगा, यानी 36 तिहाई हमारा 108 कहीं ना कहीं चला आ जाएगा। और जब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे डिवाइड देंगे तो यहाँ भी 36 से डिवाइड चला जाएगा। और यहाँ से 36 दहाम इतना से चला जाएगा। तो ये हमारा जो 36 है ये कहीं ना कहीं HCF है, जिसे हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर बोला जाता है, यानी हमारा 36 राइट आंसर आ जाएगा। देखिए केवल डिफरेंस निकाल करके हमने 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का HCF निकाल लिया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह से करेंगे तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेबल बना के काटिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब हम LCM का वीडियो डालेंगे। HCF मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, एक बार पूरा देख लें या और ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आप करने की कोशिश करें। तो जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखा करिए, जो भी वीडियो है काफ़ी आनंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।